वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, चूरू जिले की राजनीति पुनः गरमाई है। हालांकि इस समय कोई चुनाव नहीं है, पंचायत के चुनाव भी घोषित हुए नहीं है, लेकिन राहुल कसवा जी जो हमेशा से किसानों की बात उठाते रहे, जब वो सांसद थे तो किसान के बीमा की जो क्लेम की बात थी वो सबसे ज्यादा ताकत के साथ राहुल कसवा जी ने उठाई थी। इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वीकार किया था। अभी चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए हैं और वो सांसद है, तो उन्होंने सरकार से पुनः मांग की है कि किसानों के बीमा क्लेम हो, चाहे किसानों के खाद की बातचीत हो या अन्य मामले हो, उन सबको लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ एक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया, यानी एक आह्वान किया किसानों से सब लोग ट्रैक्टर लेकर जयपुर के लिए कूच करेंगे। लेकिन सरकार ने कल रात्रि से ही ऐसे प्रबंध कर दिए कि किसान ट्रैक्टर लेकर जयपुर नहीं पहुंच पाए। राजगढ़ से रैली निकलने वाली थी, राजगढ़ से निकलकर वो तारानगर में पहुंचे, तब रतनपुरा गांव में सारे ट्रैक्टर्स को रोक लिया गया और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर जहां पर ये धरना दिया जा रहा है, जहां पर रोका गया है, वहां पर स्वयं राम सिंह जी कसवा मौजूद है, राहुल जी के पिताजी, और राहुल कसवा जी की माँ कमला जी जो विधायक रही है, राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, वो भी मौजूद है। तो राहुल जी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार आज कमला कसवा जी से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि जो ये किसानों के लिए ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, आप इसको किस रूप में देखती हैं? मैं इसको इस रूप में देख रही हूँ कि किसानों के साथ होते हुए अन्याय को अगर हम सहन ही करते रहेंगे तो फिर हमें प्रजातंत्र में रहने का कोई हक नहीं है। जी। किसानों की आवाज उठाने का एक विधायक या एक सांसद उनका धर्म है। उनको किसान अपना तन मन धन लगाकर जिता करके विधानसभा और संसद में भेजते इसीलिए है कि वो उनकी आवाज उठाए, और इस धर्म का पालन मैं समझती हूँ कि हमारे चूरू जिले के सभी एमएलए और एमपी बखूबी निभा रहे हैं, और उसी क्रम में यह यात्रा का आयोजन किया गया। मैं जो सवाल मैंने पहले आपसे नहीं किया था, ना मुलाकात भी नहीं हुई थी, आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा में वर्षों से, लगभग 30-35 वर्षों से राम सिंह जी कसवा है, 4 बार सांसद रहे, 2 बार राहुल कसवा जी भी मोदी सरकार में सांसद हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद में जिस तरह से वो कांग्रेस में शामिल हुए, इस निर्णय को आप कितना जायज मान रही है? मैं इस निर्णय को एक ऐतिहासिक निर्णय मानती हूँ। आदमी को अपना जमीर बेच करके कहीं भी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर राहुल के अंदर कोई कमी होती, उसने पार्टी की सेवा नहीं की होती, उसने सांसद के रूप में अपना धर्म नहीं निभाया होता, तो माता पिता दोनों ये कहते कि बेटा तेरे में कमी है। राहुल ने 10 साल में अपने क्षेत्र के लिए न होने वाले काम भी कराए, चाहे वो रेल का काम हो, चाहे वो रोडवेज का काम हो, चाहे वो खिलाड़ियों का काम हो। उसने हर क्षेत्र में अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम किया और संसद में हर मुद्दा उठाया। उसके बावजूद भी एक आदमी के कहने से अगर लोगों को टिकट देना या न देने का निर्णय किया जाता है तो उसका विरोध करना मैं समझती हूँ एक जिंदा आदमी का कर्तव्य, और मेरे बेटे ने वो कर्तव्य निभाया और कांग्रेस ने उनको तुरंत अपने परिवार में शामिल किया। मैं उन कांग्रेस के नेताओं का, उनके संगठन का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने समय रहते राहुल को अपने परिवार में मिलाया। आपको भी लगता है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ के कारण टिकट काटा गया? मैं इस बात पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये तो जग जाहिर है कि कैसे क्या हुआ, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक चीज महत्वपूर्ण जानना चाहूंगा कि चुनाव के बाद में हम लगातार देख रहे थे कि चुनाव में भी राहुल कसवा जी ने कभी भी भाजपा की या नरेंद्र मोदी जी की आलोचना नहीं की। वो लगातार राजेंद्र सिंह राठौड़ को ही इसके लिए दोषी मानते रहे और आज भी मान रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जो हमारा चुनाव था वो सिर्फ एक आदमी के कारण से ही चुनाव था, और उसी को राहुल ने अपना लक्ष्य बनाया था और उसी के आधार पे किया था। किसी भी पार्टी की निंदा करना, किसी भी नेता की, संगठन की निंदा करना राहुल के
स्वभाव में नहीं है। उसने आज तक कभी किसी के प्रति कोई बात नहीं की है। और राठौर साहब का जो आप बात कर रहे हो, उसको उनके लिए भी उन्होंने काका शब्द किया है। उन्होंने कभी उनका नाम नहीं लिया, काका कहकर के ही बात की थी। और काका की मेहरबानी से ही ये सारे उलट पुलट हुए, उलट फेर हुआ। आप भाजपा की अच्छी नेता रही है, राम सिंह जी भी रहे, राहुल जी भी रहे, तो ये जब निर्णय हुआ कांग्रेस में शामिल होने का, उस समय पार्टी को लेकर मन में पीड़ा थी कुछ? ये पीड़ा थी कि जिस पार्टी को 30 साल तक राम सिंह जी ने परवान चढ़ाया, जहां कभी बीजेपी का कभी सांसद नहीं जीता, कभी बीजेपी का जिला प्रमुख नहीं बना, कभी राजगढ़ के अंदर बीजेपी का प्रधान नहीं बना, कभी चेयरमैन नहीं बना, वहाँ सभी पदों पे भारतीय जनता पार्टी के को परचम लहराया। और सब कुछ हमारे आप सबसे छिपा हुआ नहीं है कि 4 बार सांसद बीजेपी का बना, 2 बार राहुल बने, 6 बार बीजेपी का सांसद राजगढ़ में अपने चुरू में बना। युवा पीढ़ी को तो दूसरे सांसद का नाम भी नहीं मालूम, वो शुरू पैदा होने के बाद में इन्हीं को देखते आ रहे हैं। और मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो जिला प्रमुख बनी भारतीय जनता पार्टी से। मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रधान राजगढ़ में बनी, नहीं तो हमेशा कांग्रेस का प्रधान बनता रहा था। ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी पार्टी ने हमको महत्व नहीं दिया। आज तक कभी भी जिले में कोई भी कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को इग्नोर ही किया। पूरा जिला संगठन एक आदमी के ऊपर बना, उसी की इच्छा से बनता रहा। प्रदेश में भी हम कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो फिर कभी न कभी तो निर्णय लेना ही हो। और जब उन्होंने चला करके ये काम किया पार्टी ने, तो हमने अपना निर्णय तुरंत लिया। एक माँ को कितना गर्व होता है, बेटा इस तरह से कार्य कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। राहुल जी ने हमेशा अच्छा कार्य किया। देखिए, मैं माँ हूँ और साथ के साथ मैं राजनीतिज्ञ भी हूँ। और मैं अपने बच्चे का कोई भी काम उसको ऐसे नहीं देखती कि वो सही सही है। मैं और एमपी साहब उसको गाइड भी करते हैं, और उसके कोई कमी है उसको तो उसका भी उसको बताते हैं कि भाई यहाँ तो गलत था। और इसी कारण से उसने अपना जो ये कार्यकाल निकाला है, तो 10 साल का बीजेपी में और 1 साल अब कांग्रेस में, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। 10 साल भी वो विकास की बात करता रहा, और आज भी वो विकास की बात और किसान हित की बात करता है। यही हमारा लक्ष्य है कि वो चुरू जिले की सेवा करे, विकास कराए और एक कीर्तिमान स्थापित करे। मैं समझती हूँ वो इसको अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। कमला कस्बा जी ने आज एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को हमने खून से सींचा है, 35 वर्षों से सेवा की है, उस पार्टी के नेता अगर मेरे बेटे को एक व्यक्ति के कहने पर इस तरह से उपेक्षित करते हैं, तो कहीं न कहीं मन में पीड़ा होती है। और इसी का कारण था कि आज से राहुल कस्बा जी जो है कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, और कहीं न भाजपा में रहे या कांग्रेस में रहे, राहुल कस्बा हमेशा विकास की बात करते रहे, और कहीं न कहीं ये बात सही भी है।